नमस्कार दोस्तों, रविंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 अंकों का गुना पढ़ेंगे, वो भी बिना हासिल का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 2 का पहाड़ा इस 3 बार, फिर इसी 2 का पहाड़ा इसमें, यानी कि 3 बार। उसके बाद इस 2 का पहाड़ा इस 3 में, और फिर इसी 2 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे। तो यहाँ 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इस 2 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे तो 2 तिया कितना होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान देने योग्य क्या बात है कि अब इस 2 का पहाड़ा जो 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि यहाँ जो 2 को पहाड़ा हम 3 बार पढ़े हैं सेम चीज़ यहाँ भी है, तो 6 होगा। लेकिन वह जो 6 होगा वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, या तो आप पे क्रॉस का चिन्ह दे दीजिए, यानी कि यहाँ से नहीं लिखना है, इस एक अंक को छोड़कर, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 तिया कितना होगा? 6 होगा। और ठीक सामने सामने लिखेंगे ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। अब फिर इस 2 का पहाड़ा इस 3 बार, तो कितना होगा? 6। इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 और 6 को जोड़ना है, तो 6 को जोड़ना है तो क्या करेंगे? देखिए ऊपर 6 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 लिखेंगे कैसे? तो 1 पर 2, तो इसको बोलते हैं इकाई अंक और इसको बोलते हैं दहाई अंक। तो हम लोग इकाई अंक को लिखेंगे और दहाई अंक को हासिल के रूप में रख लेते हैं, यानी कि इस 2 को लिख देंगे और ये 1 जो है हासिल के रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 के 2 और 1 हासिल के रूप में रह गया। तो 6 और 1 ये, तो 6 के बाद कितना होता है? 1 गिनेंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ इस 4 का पहाड़ा जो है इस 2 बार, और इस 4 का पहाड़ा जो है इस 1 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा यहाँ। अब इस 4 का पहाड़ा जो 2 बार पढ़ लिए, तो फिर इसके बगल में आइए, यहाँ 1 है तो इस 4 का पहाड़ा इससे भी पढ़ना होगा। तो 4 एकम कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इस 3 का पहाड़ा जो 2 बार पढ़ना है तो फिर यहाँ से नहीं लिखेंगे। अगर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 का पहाड़ा यहाँ हम पहले से लिख के रखे हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये जो 6 होगा वो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 अंक छोड़ देंगे और 3 दूना 6 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ 3 का पहाड़ा जो है वो 1 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 8 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ 4 है और 6 है, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4, 1 2 3 4, नीचे कितना है? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 लिखेंगे कैसे? तो 1 पर 0, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो ना, तो यहाँ क्या करेंगे कि ये 0 लिखेंगे और 1 जो है वो हासिल के रूप में रह जाएगा। तो 3 और 3 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 3 के बाद 1 कितना होगा? 4 होगा। हाँ 4, यानी कि 12 को आप 34 से गुना कीजिएगा तो 408 आंसर। यहाँ है कि 0 का 4 में गुना करना है और 0 को 3 में गुना करना है। तो 0 को किसी भी संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो उस संख्या 0 हो जाता है, यानी कि 4 0 से हम अगर 4 में गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। फिर 0 का
गुना किस में होगा, इस 3 में होगा। तो 0 का पहाड़ा अगर हम 3 में पढ़ते हैं, मतलब कि 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए, किसी भी अंक में आप गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0। अब ये 2 है तो 2 के पहाड़ा फिर इसमें पढ़ेंगे 4 में, और ये 2 का पहाड़ा फिर 3 में पढ़ेंगे। तो 2 के पहाड़ा 4 बार, तो देखिए 2 का पहाड़ा 4 बार कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तो 2 चौका 8। अब ये जो 8 है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से एक अंक छोड़ देंगे। 8 कहाँ लिखेंगे, ठीक इसके सामने एक अंक छोड़कर। अब 2 के पहाड़ा 3 बार, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यहाँ कितना हो जाएगा 6। 0 के नीचे तो कुछ नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। 0 जोड़ने से किसी भी अंक में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। यानी कि 34 को अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 6 से 80 मेरा आंसर होगा।